ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे परम गुरुदेव, हे भगवान शिव के अवतार, महाशक्तिमान परम गुरुदेव, मैं आपका आवाहन करता हूँ। आइए मेरे मस्तक पर विराजमान होके अपनी दिव्य कृपा प्रदान करके समस्त भक्तों का कल्याण कर दीजिए। इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हर भक्त का कल्याण होना चाहिए, सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, सबको समृद्धि प्रदान कर दो, सबके राजयोग संपन्न कर दो, सबको खुशियां बांट दो। गुरु जी के चरणों में आने से आपके सभी दुख रोग सदा सदा के लिए दूर हो जाते हैं, आपके सभी संकट कट जाते हैं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहता। बस एक बार गुरु जी के चरणों में अर्जी तो लगा लें, उसी से ही आपका कल्याण हो जाता है। दर्शकों, सदा की तरह आज भी आप इस कार्यक्रम को अपने टीवी चैनल पर लाइव देख रहे हैं। सभी फेसबुक के दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं कि आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे फेसबुक पर, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। बहुत भारी संख्या में हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर इस कार्यक्रम को देखा जाता है। आप भी यदि हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबाइए। हमारे प्रभु दरबार पेज पर भी आप जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो दर्शकों, इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुदेव। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गुरुदेव अमित वर्मा है बेटा? अमित वर्मा नाम। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी, कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? 45 वर्ष। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। कृष्णा देवी। 1 से लेके 36 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलो बेटा। 11। 3 बार बेटा परम गुरुदेव का सच्चे मन से शुक्राना बोलो बेटा। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो बेटा आप? जी गुरु जी। बहुत परेशान चल रहे हो बेटा, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी परेशानी है, आर्थिक तंगी है आपको। जी गुरुदेव, बहुत दिक्कत है। अपने दिल्ली में बड़े गेस्ट हाउस थे हैं अभी, और पहले बहुत अच्छे चल रहे थे गुरुदेव। और पिछले 1.5-2 साल से ऐसा हो गया है कि काम बिल्कुल ठप हो गया है। 1.5-2 करोड़ का कर्जा हो गया गुरुदेव। जितने भी अपने कॉन्ट्रैक्टर, अपने रिश्तेदारी में जितने भी हैं, सभी ने मुंह मोड़ लिया है, कोई फोन नहीं उठाता गुरुदेव। बहुत परेशान है गुरुदेव, आपकी शरण में आया हूँ, आप कुछ रास्ता दिखाएं गुरुदेव, नहीं तो मरने का जी करता है गुरुदेव। क्या करें? चिंता की बात तो है बेटा, लेकिन हिम्मत मत हारना। गुरु जी के चरणों में जब अर्जी लग जाती है, बड़े बड़े संकट कट जाते हैं, बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। घबराना मत बेटा। अभी अक्टूबर तक का जो समय है वो ज़्यादा आपके लिए चिंता वाला और थोड़ा आपको भयभीत करने वाला है।
लेकिन आज बेटा कुछ विशेष समाधान दे रहा हूँ, आप उनका पालन करना। अवश्य ही बेटा जीवन बदल जाएगा, जीवन के रंग बदल जाएंगे, समय बदल जाएगा और आपको जीवन में फ़ायदा होगा। जैसे पहले जीवन में धन कमाया है, जैसे जीवन में पहले आपने सफलता अर्जित की है, वही सफलता आपको फिर से प्राप्त होगी। सबसे पहले बेटा एक काम करना, गुरुवार के दिन आपको एक पका हुआ पीले रंग का पपीता लेकर आना है। ध्यान रखना पपीता पका हुआ लेकिन गला हुआ ना हो। उस पपीते के ऊपर बेटा आपको अपना पूरा नाम लिखना है, ठीक है बेटा? और आपको एक छोटा सा उसके ऊपर एक मंत्र लिखना है, ओम अंगारकाय नमः। पहले अपना नाम लिखना है, उसके नीचे एक मंत्र लिखना है, ओम अंगारकाय नमः। उस पपीते को अपने घर की किसी ऐसी जगह पे रख दो, छत पर, जिस कोने पर कि उस पर सूर्य की धूप पड़े। 21 दिन तक बेटा वो पपीता आपने देखना भी नहीं है, बस ऊपर जाके रख के उसको छोड़ दो, ऊपर कोई नहीं जाएगा। 21 दिन के बाद उस पपीते को जाके बेटा कहीं नदी में, जैसी भी अवस्था में वो हो, उसको किसी नदी में जाके विसर्जन कर देना। ये बेटा आपको उपाय करना है। और एक आपको अन्य मंत्र दे रहा हूँ जिससे बेटा आपका रोजगार चलेगा। रोजाना बेटा मंदिर में जाएं, दुर्गा जी के मंदिर में जाएं, एक देसी घी का दीपक जलाएं, थोड़े हाथ में पुष्प लेके एक मंत्र का आपको रोजाना पाठ करना है। ये मंत्र है, ओम श्रीये नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम श्रीये नमः। इस मंत्र का आप 10 मिनट तक पाठ करें। पुष्प माँ दुर्गा जी के चरणों में छोड़ दीजिए। ये प्रयोग करिएगा। 4 माह लगातार कुत्ते को सूर्यास्त के बाद रात्रि काल में दूध आपको पिलाना है। और अपनी पत्नी को बोलना बेटा कि रोजाना बेटा एक रोटी बनानी है, आटे के अंदर थोड़ा गुड़ मिलाकर या शक्कर मिलाकर उस रोटी के 2 टुकड़े करने हैं। एक टुकड़ा बेटा गाय को देना है और एक उसको तोड़कर बेटा कौवों को, पक्षियों को डालना है। बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना बेटा। भूल कर भी जीवन में कभी किसी को अपने पैसे से अपने घर में बिठा के कभी शराब नहीं पिलाना, कभी शराब की पार्टी नहीं करना। भविष्य में क्या करते हो, भविष्य में क्या करने वाले हो, अपने किसी भी कार्य के बारे में किसी को जानकारी नहीं देना। हर काम को गुप्त रूप से करना है बेटा। ये उपाय करिए। ऐसा आशीर्वाद है बेटा कि जीवन में कभी पीछे मुड़ के ही नहीं देखोगे और सदा सुखी रहोगे बेटा। ये बताओ बेटा, थोड़ा पत्नी का क्या हाल चल रहा है बेटा, उनकी हेल्थ का क्या हाल है? जी मुझे उनकी तबीयत खराब रहती है, डायबिटीज है। डायबिटीज हो गई है जी, बहुत ज़्यादा तेज बढ़ जाती है, 400 आ जाती है, 300, 400, 450 तक भी पहुँच जाती है। दवा भी चल रही है फिर भी। बेटी 2 हैं आपके पास? ये गुरुदेव 2 बेटी हैं। बच्ची ठीक पढ़ रही हैं? हाँ गुरुदेव, आपका आशीर्वाद से अभी बच्चे तो सही पढ़ रहे हैं, पर उनका भी हेल्थ इशू रहता है गुरुदेव। अच्छा ये बताओ बेटा, पिछले कोई 6 महीने साल पहले कोई मकान शिफ्ट किया था आपने? हाँ जी गुरुदेव। क्या नए मकान में गए थे? जी गुरुदेव, मैं मकान लिया था, तभी से तो पूरा टाइम आ गया गुरुदेव। पुराने मकान में थे तो बहुत अच्छा चल रहा था, जब से नए मकान में आए हैं सब कुछ बर्बाद हो गया गुरुदेव। एक दक्षिणावर्ती शंख आपको लेकर आना है, बाजार से मिल जाएगा, जो भगवान विष्णु के हाथों में शंख होता है, उनके लेफ्ट हाथ में। इसको दक्षिणावर्ती शंख कहा गया है और ये लक्ष्मी का भाई है। इसको बेटा आपने पूर्णिमा के दिन एक ओरिजिनल, क्योंकि आजकल चूने के नकली बने हुए शंख बहुत मिलते हैं, आपको एक ओरिजिनल शंख लेना है। ओरिजिनल शंख लेकर उसमें चावल भर के छोटे से चांदी के स्टैंड के ऊपर
लाल कपड़े में लपेट के पूर्णमासी के दिन दक्षिणावती शंख की अपने घर में स्थापना कर दें और हर पूर्णमासी पे उसमें चावल भरने हैं। और जब अगली पूर्णमासी आएगी वो चावल निकाल के बेटा उसको उबाल कर पानी में उसको पक्षियों को खिला देना या गायों को खिला देना। इसी प्रकार से फिर से चावल भर के रखने, यानी हर पूर्णमासी पे उस पर चावल बदलने हैं आपको। एक ये प्रयोग और कर लीजिएगा। ये ऐसा दुर्लभ प्रयोग है कि चारों तरफ से धन आएगा, कभी भी जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं आएगी। आशीर्वाद है बेटा आपको। बड़े प्रेम से 3 बार सच्चे मन से परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। सदा कल्याण। प्रिय दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ियों तक, आने वाली पुश्तों तक कभी भी आपके धन में, आपके जीवन में कमी ना आए, सदा समृद्धि, सदा धन की बहार बनी रहे, तो अपने घर में पूरब उत्तर कोण में ट्यूबवेल, समर्सिबल या पानी का नल लगवा लीजिएगा। ये ऐसा प्रयोग है कि कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं आएगी। जैसे नदियां बहती हैं ऐसे घर में धन बहेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो बेटा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? हाँ जी, प्रणाम गुरुदेव। आपका बेटा बहुत बहुत स्वागत हो बेटा, सदा सुखी रहिए। अपना नाम बताइए। हाँ जी गुरुदेव। बेटा अपना नाम बताओ। सर गुरुदेव, मेरा नाम कबीर पाल है। कहाँ से बात कर रहे हो सुधीर जी बेटा? सर मैं राजस्थान से अनूपगढ़ जिले से बोल रहा हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? गुरुदेव मेरी उम्र 38 साल हो गई है। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मेरी मम्मी जी का नाम जसविंदर कौर। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से, सच्चे मन से बोलना बेटा। परम गुरुदेव जी का शुक्राना बोलो बेटा। परम गुरु शुक्राना, परम गुरु शुक्राना, परम गुरु शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहिए। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? हाँ जी गुरुदेव। आपके प्रयास अवश्य ही सफल होंगे बेटा। मेहनत करते हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन आज तक बेटा सफलता अभी तक तो नहीं मिली। सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हो बेटा? हाँ जी गुरुदेव, मेरा नंबर तो आने वाला है गुरुदेव, अभी तक उसमें भी अड़कास आ चुकी है। आपको बेटा करना क्या है, आने वाले रविवार को बेटा आपको 8 किलो गुड़ लेना है। उसको बेटा 8 किलो गुड़ को अपने हाथ से आने वाले रविवार को सूर्योदय काल में बहते पानी में जाके बेटा प्रवाह कर देना। रोजाना बेटा सूर्य को जल देना है। जल में 8 लाल मिर्च के बीज डालने हैं आपको। और एक मंत्र है बेटा, ओम सूर्य नारायणाय नमः। मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम सूर्य नारायणाय नमः। इस मंत्र का पाठ करना है। इस मंत्र का पाठ करके सूर्य देवता को जल देना। कुछ ही दिनों में रिजल्ट आएगा। और जो काम में अभी अड़चन आ रही है, रिजल्ट आपको आपके मुताबिक नहीं मिल रहा, मैं बड़े विश्वास से कहता हूं इस वर्ष अति शीघ्र आप अपनी सरकारी पद की ज्वाइनिंग करोगे। एक मंत्र ऐसा दे रहा हूं जो रोजाना किया करो बेटा। नौकरी भी लगेगी और उसके बाद भी जीवन में कभी बंद मत करना। आगे समय समय पर अच्छी प्रमोशन भी मिलती रहेगी।
थोड़ा सा बेटा हाथ में लाल पुष्प रखना है बेटा, 2-4 पुष्प लीजिए और अपने घर में देसी घी का दीपक जलाइए। हाथ जोड़ के एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है ओम ह्रीम सिद्धाय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीम सिद्धाय नमः। इस मंत्र का आपको पाठ करना है और जीवन में सच्चे मन से सूर्य देवता को प्रणाम करते रहना। कभी भी किसी प्रकार की कोई भी कमी आपके जीवन में नहीं आएगी और आपका जीवन किसी प्रकार की बाधा के प्रभाव में नहीं होगा। आने वाले शनिवार के दिन एक खाली डिब्बा मिठाई का लेके उसमें 250 ग्राम चावल, 60 टुकड़े अलग अलग प्रकार के मिठाई के, एक मीठा पान, एक लौंग, एक जायफल, एक छोटी इलायची, एक आटे का चकोर दिया बना के उसमें 2 क्रॉस बत्ती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना है। 1 रुपए का सिक्का उसमें रखना है और रात को 11 से 12 बजे के बीच में दीपक को जला के उस डिब्बे को अपनी मनोकामना बोल के चौराहे पर रख कर आ जाना। यह प्रयोग करना और एक ओरिजिनल रूबी रतन लाल रंग के धागे में कम से कम 7.25 रत्ती वजन का आप अपने गले में आने वाले रविवार को धारण कर लेना। रविवार के दिन सिर पे किसी प्रकार का तेल या शैम्पू नहीं लगाना। रविवार के दिन घर पे कपड़े बिल्कुल भी नहीं धोने। ये प्रयोग करिएगा बेटा, आशीर्वाद है, अति शीघ्र आपका कार्य बन जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार मेरे परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। परम गुरु शुक्राना, परम गुरु शुक्राना, परम गुरु शुक्राना। प्रिय दर्शकों, यदि आपके ऊपर कोई घोर संकट आ गया, आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो प्राण ही संकट में आ गए, कोई बड़ी विपत्ति आ गई है, कहीं से कोई मार्ग नहीं दिख पा रहा, चारों तरफ से मार्ग बंद है, अपने भी मुख मोड़ गए, दुख में कोई भी साथ देने वाला नहीं है, तो आपको करना क्या है? मंगलवार के दिन एक बड़े साइज की एक मूली ले लेना। उस मूली के ऊपर 7 काजल के तिलक लगा देना और एक एक करके उसके 7 टुकड़े कर देना। 7 पर काजल लगा हुआ हो, काले कपड़े में बांध देना। उस पोटली को अपने सिर से 7 बार वार के किसी ऐसे निर्जन स्थान पे दबा देना जहां गंदगी हो, जहां कूड़ा पड़ा हुआ हो, जहां दुर्गंध हो, उसको वहां जाके दबा दीजिएगा। यह प्रयोग करिएगा, अवश्य ही दुर्लभ लाभ मिलेगा और कुछ अदृश्य शक्तियां आपकी सहायता करेंगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरु जी। जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताओ। हरीश कुमार। हरीश जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? यमुनानगर जगाधरी से। कितने वर्ष के हो गए हो? 58 साल के भी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। दर्शना रानी। 3 बार बेटा मेरे परम गुरुदेव जी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। जय गुरुदेव। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? जी गुरुजी। आमदनी रोजगार को लेकर काफी परेशानी आ रही है बेटा। जी गुरुजी। अपना काम करते हो? पहले बहुत काम था, लेकिन अभी काम में दिक्कत आ रही है बेटा। कुछ खाने पीने का, कुछ राशन पानी का काम करते हो? है बेटा? हाँ जी हाँ जी।
लेकिन अभी रोजगार में कोई लाभ नहीं मिल रहा। नहीं जी। अपनी बेटा पत्नी को बोलना जी। कि रोजाना बेटा घर में 3 रोटी बनानी है, आधी कच्ची आधी पक्की। 3 रोटी पर बेटा थोड़े दूध के छींटे लगाने हैं। दूध के छींटे। हाँ, 1 रोटी बेटा गाय को देनी है, 1 तोड़कर कौवों को पक्षियों को डालनी है, 1 तोड़कर बेटा कुत्तों को डाल देना। एक गाय को, पक्षियों को, कुत्तों को। ठीक है। दूसरा बेटा, सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा का बेटा नित्य पाठ किया करो। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको बेटा दरिद्रता से, दुर्भाग्य से मुक्ति मिलेगी और जीवन में बरकत आएगी। और एक बहुत ही सुंदर मंत्र दे रहा हूं बेटा, जिससे व्यापार पर आए संकट दूर हो जाएंगे, जो मायूसी आपकी जीवन में वो हट जाएगी, रोजगार बढ़ेगा, कुछ नई दिमाग में सोचने की प्लानिंग आएगी, कुछ और नया करने को मन में इच्छा उत्पन्न होगी, और कुछ ऐसे लोग भी आपके जीवन में संपर्क में आएंगे जिससे आपका भाग्योदय होगा। एक मंत्र दे रहा हूं बेटा, इस मंत्र का रोजाना पाठ करना है। अपनी दुकान पर सुबह जब जाते हो, अपनी गद्दी पर बैठकर 2 अगरबत्ती जलाकर हल्का सा 2 चम्मच बेटा जल अपनी एक कटोरी में रखकर अपने सामने बैठ जाना। 5 मिनट के लिए आपको एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है, हाथ जोड़ के पाठ करें। ओम इंद्रा मूर्ति भैरव नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम इंद्रा मूर्ति भैरव नमः। 5 मिनट के लिए पाठ करना। उसके बाद उस जल का छींटा बेटा अपनी दुकान पर लगा देना। ये प्रयोग करना है। हर मंगलवार को 1 पानी वाला जटा नारियल अपने सिर से 7 बार वार के किसी पीपल के वृक्ष के नीचे एक ईंट पत्थर रखकर उसको तोड़ना है आपने, और नारियल वहीं पर फेंक कर आ जाना। ये प्रक्रिया कम से कम आपको 7 मंगलवार करनी है। कभी अपने पैसे से जीवन में कभी किसी को शराब ना पिलाएं, कभी जीवन में शराब की पार्टी ना करें बेटा। और अपने हाथ से आने वाले शनिवार को एक चारपाई जो हम खाट बोलते हैं देसी भाषा में, इसको चारपाई बोलते हैं, जो बाण की बनी हुई देसी चारपाई होती है। एक चारपाई खरीदें बाण वाली, उसे शनिवार के दिन किसी ब्राह्मण को जाके अपने हाथ से दान कर देना। इससे बेटा जीवन में नई ऊर्जा आएगी, शक्ति आएगी, समस्त प्रकार के रोगों से बचे रहोगे और आगे जीवन में तरक्की करोगे। ये उपाय करिएगा। और घर के पश्चिम दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक आपको नित्य जलाना है। ये उपाय करें, बहुत जल्दी जीवन में परिवर्तन आएगा, आपका रोजगार बढ़ेगा। है बेटा, बहन भाइयों से व्यापार उन्हें खत्म होने की वजह से ना उनसे बिल्कुल खत्म हो गया। एक और उपाय दे रहा हूं बेटा, जिससे बहनों से भाइयों से संबंध अच्छे हो जाएंगे। हर मंगलवार को थोड़े से भुने हुए चने और गुड़ अपने हाथ से गरीब बच्चे को बांट दें, थोड़ा गाय को खिला दें। ये प्रयोग 4 मंगलवार करना और अपने भाई बहनों से मिलने का प्रयास करना या उनसे बात करना, आपको इसका बड़ा ही अद्भुत फल प्राप्त होगा बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आप यदि टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप यदि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संपूर्ण भाग्य का, भविष्य का फल चाहते हैं कि संपूर्ण जीवन की जानकारी, जीवन के रहस्य, क्या आपके भाग्य में लिखा हुआ है, भविष्य में कब क्या होगा, क्या जीवन में अच्छी बुरी घटनाएं हैं, अगर बुरी घटनाएं हैं, बुरा समय आने वाला है तो उससे बचाव क्या है, किस ग्रह का कौन सा उपाय करना है, किस ग्रह की शांति कैसे करनी है, आपके ऊपर कौन कौन से पूर्व जन्म के ऋण और कर्म दोष हैं, और तो और आपके घर में ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपके लिए रखनी शुभ नहीं है, और घर में क्या रखना चाहिए, ये पूरा विस्तार पूर्वक फल आप अपने घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर भेजिए। मात्र 30 से 45 मिनट के अंदर
आपको भाग्य दर्पण पत्रिका PDF फाइल के रूप में 72 पेजेस की आपको प्राप्त हो जाएगी। आप उसका प्रिंट अपने घर पर स्वयं निकलवा सकते हैं, उसकी फाइल बना के रख सकते हैं। ये प्रयोग करिएगा, जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि चारों तरफ से धन आए, घर में खुशी की लहर बनी रहे, कभी कोई कमी ना आए, कभी किसी प्रकार का धन हानि का, दरिद्रता का, दुख कलेश का कभी भी सामना ना करना पड़े। तो एक बात का ध्यान रखना, अपने घर में उत्तर की दीवार पर, अपने घर में उत्तर की दीवार पर, उत्तर की साइड एक एक्वेरियम लगवाइए, जिसमें 8 गोल्डन मछली और एक ब्लैक मछली आप उसमें रखें, और एक छोटा सा कछुआ रखें, उनको रखें आप। उत्तर दिशा में लगाने से सदा जीवन में घर में पैसा आता है, बरकत आती है, और संकट कट जाते हैं, बड़े बड़े संकट कट जाते हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं व्यक्ति के जीवन से हट जाती हैं। कभी भूल कर भी घर के पूर्व उत्तर कोण में किसी प्रकार की गंदगी ना रखें। पूर्व उत्तर कोण में चप्पल, झाड़ू, जूता, झाड़ू पोछा, वेस्ट वस्तुएं, कोई पुरानी लकड़ी, जंग लगा हुआ लोहा और घर की वेस्ट वस्तुएं रखना महापाप है। इस पाप से कोई बच नहीं सकता। जिसने ये गलती कर दी उसके चारों तरफ से मार्ग बंद हो जाएंगे, उसके घर में बीमारियां वास कर जाएंगी, रोग भी बड़े असाध्य होंगे। ये भगवान शिव का स्थान है। भगवान शिव के स्थान पे की हुई गलती कभी माफ़ी के काबिल नहीं होती। यहाँ पर वास्तु पुरुष का मुख है, तो कोशिश किया करें जो आपके घर का ईशान कोण है, पूर्व उत्तर कोण है, इसको बहुत ही साफ सुथरा सुंदर बना के रखें। यहाँ पर तो बड़े सुंदर सुंदर फूलों के पौधे होने चाहिए, यहाँ पर तो एक समरसेबल का पानी होना चाहिए। इस स्थान पर थोड़ी नमी भी रहनी चाहिए, सूखापन नहीं होना चाहिए। और यदि इस स्थान पर मंदिर भी बन जाए तो इससे बड़ा कोई और स्थान नहीं है। यहाँ पर भगवान शिव की नीले शरीर वाली एक प्रतिमा छोटी सी अवश्य स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का रंग भी नीला है। दर्शकों, अभी कहीं जाना नहीं, समय है एक अल्प विराम का। अल्प विराम के बाद आपकी समस्याओं का फिर से हल करते हैं। प्रभु दरबार में आए हैं, और जब प्रभु दरबार में प्रभु के साथ साथ डॉक्टर राजन कृष्णन जी भी मिल जाएं, तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। मैं बड़े समय से इनसे परिचित हूं, और इनके बताए हुए जो भी मार्गदर्शन की बातें होती हैं उन पर मैं अमल करता हूं। मुझे ज्योतिष विद्या पे इसलिए विश्वास है कि ये गणित है, ये साइंस है, ये कैलकुलेशन है, ये यूं ही उड़ी उड़ी बात नहीं है। लेकिन ये विद्या प्राप्त किसे होती है? जो अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास करता है, क्योंकि ये ईश्वरीय देन है। हमको ग्रहों पर विश्वास करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, सारे ईश्वर के गुणों को समझना पड़ता है, कौन सा ईश्वर कहां कृपा करता है ये समझना पड़ता है। तो मैं डॉक्टर राजन जी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मुझे समय दिया, और जो जो चीजें आपने बताई हैं वो मेरे जीवन में बहुत लाभदायक होंगी, मुझे इसका विश्वास है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार गुरु जी के चरणों में। मैं गुरु जी का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे परम गुरुदेव, अपनी दिव्य कृपा, अपनी विशेष कृपा हम भक्तों पर बनाए रखें। हम आपके बच्चे हैं। आपकी कृपा जब सिर पे रहती है, आपका साया जब सिर पे रहता है,
आपका आशीर्वाद जब हमारे पीछे रहता है तो हमारी हिम्मत 100 गुना बढ़ जाती है। आपकी कृपा से यदि किसी बीमार व्यक्ति को आपका नाम लेके जल दे दिया तो वो स्वस्थ हो जाता है। कैसी अद्भुत कृपा है आपकी। हे गुरुदेव, आपका बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो प्रिय दर्शकों, आज भी अपने टीवी चैनल पर आप हमारा ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है और मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ आप कभी निराश नहीं होंगे। इस कार्यक्रम से जुड़ के देखिए, यदि आपकी अर्जी लग गई तो आप इस संसार के सबसे भाग्यवान व्यक्ति हैं। गुरु जी के चरणों में अर्जी लगाने से ही एक अलौकिक सुख की प्राप्ति हो जाती है। यदि आपका बच्चा मंगलिक है, आपकी बेटी मंगलिक है, आजकल सबसे बड़ा दुख है कि माता पिता के लिए कि बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जब बहुत से लोग ना आए अपने बच्चों के बारे में पूछने या फ़ोन पर बात ना करें कि इतने हमारे बच्चे इतने सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, अच्छा परिवार है, अच्छा घर है, स्टेटस है, फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे बड़ा एक कारण मांगलिक दोष भी रहता है। 60% लोग मांगलिक होते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में मंगल आ जाए तो इसे मांगलिक दोष कहा गया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यानी इन भावों में मंगल यदि कन्या राशि का है तो फिर आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मंगल दोष का परिहार हो जाता है। और यदि मंगल दोष के कारण आपके बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा तो 4 मंगलवार थोड़ा सा लाल चंदन, थोड़ी सी शहद आप मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। इसके अलावा एक मंत्र है बहुत ही शानदार, जिससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। जो व्यक्ति मांगलिक है, जो कन्या मांगलिक है, एक लाल चंदन की माला ले लीजिए। 10 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए रोजाना। माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाकर, हनुमान जी के समक्ष बैठकर, हनुमान जी का ध्यान करके आपको एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। इस मंत्र का पाठ करने से मंगल दोष बहुत जल्दी भंग हो जाता है। और यदि कुछ ऐसी कन्याएं हैं जिनका चतुर्थ या सप्तम भाव में मंगल है या द्वादश का मंगल है, ऐसी कन्याओं को विवाह से पूर्व पीपल से, कुंभ से या शालिग्राम से एक विवाह की पद्धति प्रक्रिया अवश्य करनी चाहिए। इससे उनका वैवाहिक जीवन सुरक्षित रहता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी, हरिओम। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए, जल्दी से नाम बताइए। गुरुजी, रिया नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं यूपी से बात कर रही हूँ गुरुजी। कितने वर्ष के हो गए हो? जी 28 वर्ष की हूँ अभी मैं। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। नेहा देवी। 1 से लेके 36 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलो बेटा। गुरुजी 7। 3 बार बेटा परम गुरुदेव का शुक्राना बोलिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जी गुरुजी।
जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज़ सुन रहे हो आप? हाँ जी गुरु जी। विवाह में अड़चन आ रही है बेटा आपके? जी गुरु जी, 5 साल से विवाह नहीं हो पा रहा है मेरा। पिताजी का क्या हाल है आपके? बिल्कुल गुरु जी, पिताजी भी बहुत बीमार रहते हैं। क्या नाम है बेटा आपके पिताजी का? जी गुरु जी। पिताजी का क्या नाम है बेटा आपके? जी मोहम्मद नाम है। ये बताओ बेटा, जिस घर में अभी रहते हो, जी घर की छत पर, साइड की दीवार पर कहीं कोई पीपल तो नहीं उगा हुआ बेटा? नहीं गुरु जी। पर आपके घर में बेटा सबसे बड़ा दोष है पितृदोष। बड़े ध्यान से चेक करना बेटा अपने घर की छत को, पीछे से साइड पे कोई ना कोई छोटा सा पीपल का पेड़ या पौधा छोटा सा निकलता दिखाई देगा आपको। ठीक है गुरु जी। और ये बड़ा भारी पितृदोष है बेटा। पितृदोष के कारण घर में शुभ कार्यों में अड़चने आ रही हैं। आपका कोई काम नहीं बन रहा बेटा, आपके सभी काम विफल हो रहे हैं। आपको सूर्य का दोष हाँ है, जी। सूर्य का दोष है, इसलिए बेटा आपके पिताजी भी बीमार रहते हैं। सबसे पहले बेटा अपने वजन के बराबर आपको गुड़ और गेहूं का दान करना है बेटा। ठीक है बेटा? रविवार के दिन अपने वजन के बराबर गुड़ और गेहूं का दान करना है। और आने वाली पूर्णमासी के दिन एक गुलाबी रंग की चुन्नी या गुलाबी रंग की साड़ी, श्रृंगार का सामान, लाल चूड़ियाँ, लाल रंग का रिबन, लाल रंग का मेकअप का सामान, ये सभी चीज़ें बेटा पूर्णमासी के दिन मंदिर में जाके आप शिवालय पर जाएं। पहले तो सभी शिव परिवार के सबका आप स्नान करवाएं, सबको तिलक लगाएं और माँ दुर्गा जी को आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। और एक मंत्र का पाठ करना है बेटा आपको मंदिर में जाके, दुर्गा जी के सामने, माँ पार्वती के सामने इस मंत्र का पाठ करिएगा बेटा। ओम देवी महागौर्याय नमः, ओम देवी महागौर्याय नमः। इस मंत्र का बेटा पाठ करिएगा। ये मंत्र का पाठ करने से आपको बहुत ही अद्भुत लाभ मिलेगा। आपको इस मंत्र का पाठ करने के बाद 10 मिनट तक पाठ करना, माता से, गौरी माता से, पार्वती माता से अपने विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। एक बेटा शुद्ध तांबे का छल्ला आपको बनवाना है। पिताजी के सीधे हाथ की अनामिका उंगली में आने वाले रविवार को धारण करवा दीजिएगा। और पिताजी को बोलना, एक रोटी पर एक टुकड़ा गुड़ रखकर रोजाना गाय को खिलाना शुरू कर दें। और रात्रि के समय थोड़ा सा बेटा कुत्ते को दूध पिलाना है। ये उपाय आपके पिताजी ने करना है। और हर शनिवार को आपके पिताजी ने 1 मुट्ठी काले तिल, 1 मुट्ठी जौ और 1 मुट्ठी गेहूं ये मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाना है। ये प्रयोग करिएगा, पिताजी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। इस वर्ष बेटा, वर्ष के लास्ट में नवंबर के आसपास आपके बेटा विवाह का संयोग अवश्य बन जाएगा। तब तक थोड़ा सा इंतजार करिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार परम गुरुदेव जी का शुक्राना बोल दीजिए। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो निश्चित रूप से आप हमें कॉल कर सकते हैं। यदि आपकी कॉल नहीं लगती है, क्योंकि कॉल करने वालों की संख्या हज़ारों में रहती है और इस कार्यक्रम में मुश्किल से 8 से 10 लोगों की कॉल लग पाती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे जुड़ सकते हैं। आप अपना नाम, अपनी डिटेल्स वगैरह हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको इस कॉल से जोड़ने के लिए। यदि आप परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप यदि नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन, तरक्की मिले, परिवार के सभी जन हष्ट पुष्ट और स्वस्थ जीवन जिए, तो घर की दक्षिण की दीवार को लाल करवा दीजिए। यानी जितना भी आपकी दक्षिण की दीवार की वॉल है आपके घर में,
उस पर लाल रंग का पेंट कर दीजिए, लाल रंग का वॉलपेपर लगा दीजिए, लाल रंग की टाइल लगवा दीजिए। यदि दक्षिण की दीवार आपकी लाल रहेगी तो मंगल आपका बहुत ही शुभ रहेगा, मंगल आपकी सदैव फेवर में रहेगा। जिस घर की दीवार लाल होती है दक्षिण की, क्योंकि यहाँ के स्वामी मंगल भी हैं, उस घर में कलेश नहीं होता, उस घर में अशांति नहीं होती, उस घर में दरिद्रता नहीं आती, उस घर में चोट एक्सीडेंट नहीं होते, उस घर में कभी भी कोई संकट बीमारी नहीं आती, उस घर में कभी भी कोई शत्रु बाधा नहीं आती। इसलिए घर की दक्षिण की दीवार को हमेशा लाल करके रखें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? आप अपना बेटा अपनी टीवी की आवाज चला रहे हो तो आपकी फोन को काटा जा रहा है। बेटा हेलो, अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए। बेटा टीवी तो कम कर रखा है। अपना नाम बताइए। मीना। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं उत्तम नगर से कर रही हूँ जी। कितने वर्ष के हो गए हो? मैं 55 साल की हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। मेरी माँ का नाम बिमला है। 3 बार बेटा परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दीजिए। बेटा गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहना, फोन नहीं काटना। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ जी। बड़े परेशान रहते हो बेटा अपने परिवार से, अपने बच्चों से? हाँ जी। बच्चे बेटा सुख नहीं दे रहे हैं आपको? नहीं जी, लड़का मेरा घर से चले गया अभी। क्या बेटा घर से चला गया है? हाँ जी। अपनी पत्नी को भी साथ ले गया है बेटा? हाँ जी, पत्नी को भी ले गया अपने साथ। पत्नी ले गई, मतलब मेरी। घर में बेटा बहू कलेश बहुत करती थी? जी, बहुत कलेश करती थी काम के पीछे। क्या नाम है बेटा आपकी बहू का? और शिल्पा। और बेटे का नाम बताओ। नवीन। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय गुरु जी, ओम नमः शिवाय गुरु जी, ओम नमः शिवाय गुरु जी। फोन पर बेटा बने रहना। अच्छा। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। सबसे पहले तो बेटा आपको एक उपाय करना है। बेटा आपके घर में बड़ी भारी नेगेटिव एनर्जी है और पितरों का दोष है, इसी कारण बच्चे कुबुद्धि हो रहे हैं। और ये जो बेटा है ना, ये बहू के प्रभाव में फंसा हुआ है। हाँ जी। उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता। हाँ जी, बोल नहीं पाता भी। और मेन बेटा आपको बहू ने परेशान कर रखा है। हाँ जी, बहू नहीं परेशान कर रखा। अपने परिवार वालों की सुनती है, मानती है, आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है। नहीं मानती थी, नहीं मानती थी। एक बेटा रोजाना आपको अपने हाथ से बेसन की रोटी रोज बनानी है घर में। उस बेसन की रोटी के ऊपर बेटा हल्दी से अपने बेटे का नाम लिख देना और उस रोटी के ऊपर 1 चम्मच चने की दाल, 1 टुकड़ा गुड़ का रखकर बेटा गाय को रोज खिलाना शुरू कर दीजिए। और बेटा रोजाना आपको मंदिर में जाना है। मंदिर में बेटा पहले थोड़ा कच्चा दूध चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना है और वहां पर बैठ जाना
और 10 मिनट के लिए बेटा एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छा मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का बेटा 10 मिनट के लिए पाठ करना और घर आ जाना। घर आके बेटा मिश्री से चीनी से मुंह मीठा कर लेना। एक कांच की बोतल में गंगा जल भर के घर के पूरब उत्तर कोण में बेटा आने वाले सोमवार को स्थापित कर देना। और सोमवार को सुबह आपने ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है। 4 साढ़े 4 बजे उठ के बेटा नहा लेना और थोड़ी एक कटोरी में 2 चम्मच हल्दी डाल के थोड़ा सा चमेली का तेल सरसों का तेल डाल के उसका लेप बना लेना और घर के बाहर चले जाना। बेटा जब घर से बाहर अंदर की तरफ आते हैं तो गेट के दोनों तरफ आपको उस हल्दी से ओम बनाना है और धूप दीपक दिखाना है बेटा। और भगवान शिव से ओमकार देवता से आपको प्रार्थना करनी है कि आपका बच्चा आपका बहू घर पे आ जाएं और परिवार में मिल के रहें। ऐसी प्रार्थना आपको अर्जी लगानी है आने वाले सोमवार के दिन। ये उपाय कर लेना बेटा। और एक ओरिजिनल आपको पीताम्बरी पीला पुखराज अपने गले में धारण करके रखना है। घर में सुबह शाम लाल वटके तेल का बेटा दीपक जलाएं, जिससे घर की सारी नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। ये उपाय करिएगा, बहुत जल्दी बेटा आपके बच्चे का मन बदलेगा और आपका बच्चा घर पे आ जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोलो बेटा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हम आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि समस्या कैसी भी हो, आप हमें व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप डायरेक्ट हमें सीधा कॉल लगाइए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी अर्जी महाराज के गुरुजी के चरणों में लग जाए, क्योंकि उनके चरणों में जब अर्जी लग जाती है तो फिर संसार की कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं रहती। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी आ रही है। जल्दी से बेटा नाम बताइए। हरप्रीत सिंह गुरुजी। है बेटा? हरप्रीत सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मोहाली पंजाब से बात कर रहा हूँ जी। कितने वर्ष के हो गए हो? 42 वर्ष का हो गया गुरुजी। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ। सुरजीत सिंह। 3 बार बेटा सच्चे मन से परम गुरुदेव का शुक्राना बोलो बेटा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी। पढ़े लिखे व्यक्ति हो, जीवन में अपने भाग्य के अवसर ढूंढ रहे हो। और एक बात और बताऊं बेटा आपको, आपका कोई काम बन नहीं रहा है बेटा। सभी तरफ से परेशान हो, किसी काम में कोई लाभ सफलता नहीं मिल रही। जो काम सोचते हो वो काम अटक जाता है और पैसे का भी नुकसान खाते हो बेटा। पैसे का नुकसान खाया है बेटा? जी गुरुजी, मैंने विदेश जाने के लिए किसी को, एक एजेंट को 15 लाख रुपए दिए हैं। वो मेरे पैसे भी फंस चुके हैं और ना ही कोई अब रास्ता दिखाई दे रहा है बाहर जाने के लिए। 15 लाख रुपए दिए बेटा किसी एजेंट को? हाँ जी, उन्होंने मुझे विश्वास में लिया कि हम आपको विदेश भेज देंगे, लेकिन अब ना तो वो पैसे वापस आ रहे हैं, ना ही वहाँ जाने का कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। पैसे भी वापस नहीं आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मना कर रहे हैं पैसे देने के लिए।
आप बेटा एक तो सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर दीजिए बेटा। अगर राहु के प्रभाव से यदि मुक्त होना है, रोजाना बेटा आप मंदिर जाया करो और मंदिर में जाके बेटा आप हनुमान जी के चरणों में एक मुट्ठी लाल मसूर की दाल उनके चरणों में छोड़ के आ जाया करो। हर मंगलवार को हनुमान जी को एक मीठा पान का बीड़ा यानी साबुत पत्ते का मीठा पान बनवा के हनुमान जी को आपने बेटा अर्पण करना है। और हर मंगलवार को एक पानी वाला जटा नारियल लाल रंग का कलावा बांधकर बेटा मंदिर में हनुमान जी के चरणों में छोड़ के आना है। इसके अलावा 2 तांबे के सिक्के लेने हैं बेटा आपको, बिल्कुल एक जैसे सुराख वाले सिक्के। एक सिक्का बेटा आपको मंगलवार को बहते पानी में शहद का तिलक लगा के प्रवाह करना है और दूसरा सिक्का आपको लाल रंग के धागे में अपने गले में धारण करना है। काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने, कुत्ते को रोज दूध पिलाना है। और एक विदेश जाने के लिए बड़ा ही सुंदर मंत्र दे रहा हूं, और एक बात कान खोल के सुन लो, आपका विदेश जाने का योग अच्छा है लेकिन अभी समय अच्छा नहीं है। इस साल के अंत में आप विदेश चले जाओगे, जो पैसे आपके गए हैं वो पैसे भी आपके मिल जाएंगे। एक मंत्र दे रहा हूं, इसका शुक्रवार से इसका पाठ शुरू करना है। अपने घर में बैठ जाइए, पूजा के स्थान पे सिर पे लाल रंग का रुमाल रखकर एक देसी घी का दीपक जलाकर आपको 15 मिनट के लिए एक पाठ करना है मंत्र का। बड़े ध्यान से सुनना मंत्र को। ये मंत्र है ओम वल्लभाय विदेश गमनय कार्य सिद्ध्यर्थे नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम वल्लभाय विदेश गमनाय कार्य सिद्ध्यर्थे नमः। यदि ये मंत्र समझ में नहीं आया तो हम आपको व्हाट्सएप पर लिखकर भेज देंगे। इसका 10 मिनट तक रोज पाठ करके थोड़े से लाल पुष्प आप हनुमान जी के चरणों में और नारायण जी के चरणों में छोड़ दीजिए। ये उपाय ऐसा अद्भुत है कि अतिशीघ्र आपका विदेश का योग फलित हो जाएगा और आपके सभी काम सिद्ध हो जाएंगे। बेड पर बैठकर कभी खाना मत खाना बेटा, ये उपाय करिए, जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। इस वर्ष विदेश का योग आपका पक्का बनेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। यदि कोई घोर बीमारी, घोर मृत्यु तुल्य कष्ट संकट आप पर चल रहा है तो तत्काल में यदि आप समृद्ध हैं तो किसी शमशान भूमि में एक समर्सिबल, एक कुआं, ट्यूबवेल लगवा दीजिए। यदि कोई बीमारी जान नहीं छोड़ रही है, मृत्यु तुल्य संकट है, मृत्यु तुल्य संकट है, तो शनिवार के दिन 8 मन लकड़ी वहां जाके रखवा दीजिए, वहां दान कर दीजिए। और जो शमशान का कर्मचारी होता है उसको ये बोल दीजिए कि कोई लवारिस लाश आ जाए तो उसकी अंत्येष्टि के लिए लकड़ी उसको फ्री में दी जाए। ये प्रयोग हर व्यक्ति को हर 8वें महीने में करना चाहिए। जैसे इस महीने कर दिया तो 8वें महीने में, हर 8वें महीने में जो व्यक्ति शमशान में 8 मन लकड़ी दान करता है उसे कभी भी कोई असाध्य रोग नहीं होता, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, कभी भी कोई रोग बीमारियां उसको पकड़ नहीं पाती हैं। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल चारों तरफ से कोई घोर निराशा हो गई है, किसी प्रकार से कोई भी काम नहीं बन रहा, तो अपने वजन को तोल लीजिए। मान लीजिए कि आपका वजन जो है वो 80 किलो है, तो उसका 10वां हिस्सा आटा ले लीजिए, उसका 20वां हिस्सा शक्कर ले लीजिए और उसका 40वां हिस्सा काले तिल ले लीजिए। उस आटे को गूंदकर उसकी गोलियां बनाएं छोटी छोटी, उसको 1 दिन के लिए धूप पर सुखा लीजिए। ये गोलियां आपको बुधवार को बनानी है। 1 दिन के लिए सुखा के उसको अपने घर पे रख लीजिए और शनिवार को वो आटे की गोलियां
किसी नदी में किसी ऐसे स्थान पर डाल के आनी है जिसमें मछलियां वास करती हों। ये ऐसा प्रयोग है, जन्म जन्मांतर का केतु और बृहस्पति आपका ठीक हो जाएगा। केतु बृहस्पति कितने भी खराब हों, आपके केतु बृहस्पति शुभ फलकारी बन जाएंगे। ये प्रयोग हर व्यक्ति को वर्ष में एक बार अवश्य करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने हाथ से कसाई की दुकानों से मछलियां खरीद कर जिंदा उसको पानी में बहाता है, उसका तो कोई भी ग्रह बाल भी बांका नहीं कर पाता। वो कैसा भी व्यक्ति हो, वो चाहे पूजा पाठ करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने परमात्मा ने आपको संपन्न बनाया है तो रोजाना अपनी जेब के अनुसार 1, 2, 4, 10, 20, 50, 100 मछलियां ऐसी जगह से खरीदे, कसाई की दुकान से, जहां कसाई उनको काटने के लिए बैठा है कि कोई ग्राहक आए उसको काट दे फटाफट। वो मछलियां खरीदनी है अपनी यथाशक्ति समर्थ के अनुसार, उसको जाके पानी में बहाना शुरू कर दीजिए। बड़ा अद्भुत नज़ारा, किसी को जीवन दान दे रहे हो, जन्म जन्म का इससे फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, गुरु जी की बड़ी कृपा हो रही है। गुरु जी साक्षात मेरे साथ रहते हैं, उनकी दिव्य कृपा मुझे गुरु जी ने प्रदान कर दी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आज के लिए इतना ही। आप भी गुरु जी के चरणों में अर्जी लगाएं और चलते चलते आओ गुरु जी को प्रणाम कर लें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी, आपका बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। Our next guest is Gurudev Rajendra Krishnan ji. Can we please have him here on the dais? Gurudev Rajendra Krishnan ji, he is a globally renowned astrologer in India who helps people find solutions to their problems using Vedic astrology. He assists people during live broadcasts on a television show where viewers get a lot of help. And he's been awarded with Honorary Causa Doctorate in Humanity and Spiritual Education by the American University, USA, AUGB. Please allow me to welcome Gurudev Rajendra Krishnan ji on the dais with a huge round of applause. यदि आप गुरुजी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अपने संपूर्ण जीवन का भविष्य फल, कर्म फल, पूर्व जन्म के दोष और अपने जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं, साथ ही उनका सटीक समाधान भी चाहते हैं, तो अभी तुरंत फोन करें। अपनी भाग्य दर्पण पत्रिका मात्र 1100 रुपए में प्राप्त करने के लिए तुरंत संपर्क करें और पत्रिका की PDF फाइल कुछ ही मिनट में प्राप्त करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9851101109 9718689689। गुरुजी को फॉलो करने के लिए गुरुजी के YouTube चैनल प्रभु दरबार को अभी सब्सक्राइब करें।